हालेलुया। सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम पढ़ेंगे यशाया 43:1। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। हम वचन से जब पढ़ते हैं तो लिखा है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। खुदावंद के कलाम में हम जब यशाया 43:2 में पढ़ते हैं तो लिखा है, जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है, जब तुम जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। हालेलुया। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं निर्गमन 14:21 को, तो वहाँ पर लिखा है, मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया। हालेलुया। जैसे हमने यशाया 43:2 में पढ़ा कि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि वो जो पानी है, जो नदियाँ हैं, वो तुम्हें डुबा नहीं सकेंगी। हालेलुया। और हम जब निर्गमन 14:21 को पढ़ते हैं तो लिखा है, मूसा ने अपना हाथ समुंदर के ऊपर बढ़ाया, यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुंदर के 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है, प्रभु जी ने हमसे वादा किया है कि ये पानी, ये नदियाँ हमारा कुछ भी बिगाड़ कर नहीं सकती। क्योंकि जब हमने पढ़ा था यशाया 43 में तो लिखा है, हे इज़राइल, तेरे रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब जो कहता है, मत डर क्योंकि मैं तुझे छुड़ा लिया है। क्योंकि हमने वचन से पढ़ा, परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, परमेश्वर ने मुझसे और आपसे वादा किया है कि बेशक तुम जल में होकर चलो, बेशक किसी भी मुसीबत में हो, किसी भी जगह पर हो, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कलाम में लिखा है, जब इज़राइली लोग हालेलुया, कलाम में लिखा है, जब इज़राइली लोग मिस्रियों से छूटकर मूसा के द्वारा यहोवा की अगुवाई के अधीन जा रहे थे, तो रास्ते में जाते जाते उनका सामना एक बड़े समुंदर से हुआ। हालेलुया। वो समुंदर की लहरों को देखकर डर रहे थे, उनके अंदर एक घबराहट थी। जब वो समुद्र को देख रहे तो उनको ये यकीन हो रहा था कि निश्चय आज उनकी मौत तय है। हालेलुया। वो बड़ी बड़ी लहरें, वो गहरा समुंदर, और पीछे राजा फ़िरौन की सेना, ये सब उनके अंदर में ऐसा डर पैदा कर रही थी कि वो तय नहीं कर पा रहे थे कि वो आगे जाएं या पीछे जाएं, क्योंकि वो जानते थे कि आगे समुद्र है, उनका मरना तय है। अगर पीछे को मुड़ते हैं तो फ़िरौन राजा की सेना उन्हें छोड़ेगी नहीं। लेकिन वो मुश्किल को, मुसीबत को देख रहे थे, लेकिन
उनको मुसीबत तो बड़ी दिखाई दे रही थी, वो समुंदर तो दिखाई दे रहा था, लेकिन उनको वो खुदावंद खुदा यहोवा परमेश्वर का हाथ छोटा लग रहा था। उनके मन में ये बात नहीं आ रही थी। जैसे हमने पढ़ा, हे इज़राइल तेरे रचने वाला, कि उस समुद्र को बनाने वाला, इस आकाश को बनाने वाला, इस पृथ्वी को बनाने वाला खुदावंद खुदा यहोवा परमेश्वर है। मुझे और आपको बनाने वाला वो परमेश्वर है। उसके आगे कोई भी मुश्किल, कोई भी मुसीबत, कोई भी बीमारी, कोई भी रोग, कोई कर्ज, कोई गरीबी, कोई बंधन ठहर नहीं सकता। खुदावंद के कलाम में जब हमने पढ़ा तो लिखा है, हे इज़राइल, यानी कि खुदावंद ने आपको और मुझको पुकार कर कहा है, मैं तेरे रचने वाला हूं। खुदावंद हमें रचने वाला है। कहता है, जब तू जल में होकर चले जाए, जब इज़राइलियों को परमेश्वर ने अगुवाई की, मिस्र से छुड़ाया, वो गुलामी से छुड़ाया, तो उनको वो विश्वास नहीं रहा। उनको वो लाल समुद्र बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन खुदा की सामर्थ पर उनको यकीन नहीं था। वचन में लिखा है, जैसे ही जब हम पढ़ते हैं निर्गमन में हमने पढ़ा तो लिखा है, जैसे ही मूसा ने अपना हाथ उस समुद्र पर बढ़ाया, वहां पर मूसा की ताकत काम नहीं कर रही थी, वहां पर यहोवा का हाथ काम कर रहा था, वहां पर यहोवा की आशीष काम कर रही थी, लेकिन वो अपने दास के द्वारा काम कर रहा था। हालेलुया। कलाम में लिखा है, जैसे ही मूसा ने अपना हाथ बढ़ाया तो वो तेज हवा आई, वो बड़ी आंधी चली, और वो समुद्र की लहरें एकदम से अलग अलग होने लगी। वो ऐसे एक एक साइड पर दीवारों की तरह वो पानी खड़ा हो गया और बीच में से रास्ता निकल आया। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बीमारी है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कर्ज है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, अगर आपकी ज़िंदगी में गरीबी है, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बंधन है, तो डरिए मत। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे वादा किया, परमेश्वर ने आपसे वादा किया है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं? कहते हैं, मत डर। हालेलुया। क्या कहा है? क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको छुड़ा लिया है। आपको बिलीव करना उस खुदा पर, आपको आज निर्णय लेना है, आपको उस परमेश्वर पर अपना फेथ दिखाना है, आपको उस परमेश्वर पर विश्वास दिखाना है कि वो यहोवा परमेश्वर जो अपने दास मूसा के द्वारा लाल समुद्र के 2 भाग कर दिए, वो खुदावंद खुदा, वो यहोवा परमेश्वर आज आपको भी इस महीने में, इस साल में खुदावंद आपको भी इस परेशानी से जरूर निकालेगा। कलाम में लिखा है, जब वही रास्ते से जब फ़िरौन की सेना निकलने की कोशिश करने लगी, जब वो इज़राइली बिल्कुल सूखी धरती से निकल गए, लेकिन जैसे वो लोग, फ़िरौन राजा के लोग, फ़िरौन मिस्री सेना जब उसके मुंह से निकलने लगी, तो वो सारा फिर से वो पानी, वो समुद्र फिर से वैसा हो गया और वो सब लोग उसमें डूब गए। लेकिन हालेलुया, लेकिन इज़राइलियों का एक भी बच्चा, जा एक भी बंदा, जा एक भी औरत उसमें डूबकर नहीं मरी। हालेलुया। आप खुदावंद के हाथों में सुरक्षित हो, आप खुदावंद के हाथों में ब्लेस हो, आप खुदावंद के हाथों में आशीष हो। जे बीमारी, जे रोग, जे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको मार नहीं सकती, आपको तकलीफ में पहुंचा नहीं सकती। जे बीमारी आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, जे गरीबी आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, जे परेशानी आपका जीवन का हिस्सा नहीं है, लेकिन जरूरत है आपको उस फेथ को दिखाने का। जैसे खुदावंद के दास मूसा ने अपने परमेश्वर पर वो फेथ दिखाया, जैसे उसके साथ रहकर यहोशू और कलेब ने उस पर विश्वास दिखाया, और उन्होंने वो इतने लाखों की सेना, लाखों के लोग जो इज़राइली लाखों की लाखों की संख्या में थे, वो सब लोगों ने उस समुद्र के बीच में से होकर निकल गए। वो समुद्र ने मार ना सका, वो समुद्र ने डबो ना सका,
वो पानी उनका बिगाड़ ना सका कुछ। हालेलुया। कहता है जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। जब भी आप कहीं मुसीबत में दिखाए, आपको मुसीबत दिखाई दे, अगर आप किसी बंधन में हैं, अगर आप किसी शराब में हैं, मत डरें। हालेलुया। खुदावंद आपको छुड़ाएगा, खुदावंद आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। आप अपने विरोधियों से मत डरें, आप उन परेशानियों से मत डरें। बेशक कलाम में लिखा है दाऊद छोटा था लेकिन गोलियत बहुत बड़ा था, लेकिन उसके संग यहोवा था। आपके संग वो खुदावंद खुदा खड़ा है, वो हर वक्त वो खड़ा है, वो हर जगह मौजूद है। जस्ट आपको उसके आगे अपने घुटनों को टेकना है, अपनी बाहों को उठाना है और उस परमेश्वर को और यहोवा परमेश्वर को पुकारना है और उसे कहना है खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है तू मुझे छुड़ाएगा, तू मुझे बचाएगा। परमेश्वर आपको बचाएगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा, परमेश्वर आपकी जिंदगी में आशीष देगा। परमेश्वर आपकी परेशानियों को देखता है, परमेश्वर आपको उस परेशानियों से छुड़ाता है। ज़बूर 34:15 में लिखा है, कहता उसकी आंखें हर वक्त दरमियों पर लगी रहती हैं, उसके कान हमेशा उनकी दहाई को सुनते हैं। कलाम में लिखा है जब इज़राइली लोग उस फ़िरौन राजा की गुलामी में थे, वो गुलाम हो चुके थे, वो परेशानी में थे, तो उन्होंने अपने गले को खोलकर अपने आप को नीवा कर वो खुदा के आगे आराधना की, खुदा के आगे घुटने टेके और परमेश्वर को पुकारा और मांगा खुदा से खुदावंद आज मुझे छुड़ा, परमेश्वर हमें छुड़ा, परमेश्वर हम पर दया कर, परमेश्वर आज हमें इस राजा की गुलामी से छुड़ा, परमेश्वर आज हम इन बीमारी से छुड़ा, परमेश्वर हमें इस कर्ज से छुड़ा, परमेश्वर हमें इस परेशानी से छुड़ा। कलाम में लिखा है खुदावंद खुदा ने यहोवा परमेश्वर ने अपने दास मूसा को बलती झाड़ी में से दर्शन दिया और मूसा को कहा जा मूसा मैं तेरे संग हूँ और जाकर मेरे उन लोगों को जिन्होंने मुझे पुकारा है वो उन लोगों को तू छुड़ा। मैं विश्वास करता हूँ, मैं फेथ करता हूँ उस खुदा पर, मैं बिलीव करता हूँ। वचन में लिखा है वो जुगो जुगो एक सा है। जब आप दुहाई देते हो, जब आप पुकारते हो तो खुदावंद आपके लिए भी उस मूसा को भेजेगा, मूसा की तरह कोई नबी को भेजेगा, वो अपने दूतों को भेजेगा। जैसे उसने गिदोन को छुड़ाने के लिए अपने स्वर्ग दूत को भेजा, खुदावंद आपके लिए वो दूत भेजेगा, खुदावंद आपके लिए वो डिवाइन हेल्पर भेजेगा। लेकिन उस डिवाइन हेल्पर के लिए, उस फेथ के लिए आपको खुदा पर विश्वास दिखाना है, आपको वो निर्णय लेना है चाहे जो भी हो जाए, जैसी भी मुश्किल हो, जैसी भी मुसीबत हो, आपको डरना नहीं है बल्कि उस खुदावंत के आगे अपने आप को झुकाना है, उस खुदावंत के आगे आपको निर्णय लेना है, उस प्रभु से आपको वादा करना है, उस यहोवा के आगे अपने सिर को झुकाकर एक ही प्रार्थना करनी है प्रभु मुझे इस गुलामी से छुड़ा, प्रभु मुझे जैसे उन्होंने दुहाई दी हमें इस फ़िरौन की गुलामी से परमेश्वर छुड़ा, परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा उन्हें छुटकारा दिया। पर कलाम में लिखा है परमेश्वर उनकी इज़राइलियों की दिन में बादल बनकर रात को आग का थंब बनकर अगुवाई करता था। खुदावंद आपकी भी अगुवाई करेगा, खुदावंद आपको भी छुड़वाएगा, लेकिन आपको जस्ट फेथ करना है, उस पर विश्वास करना है, परमेश्वर पर आज उसकी दया को मांगे। मैं विश्वास करता हूँ जितने जन इस वचन को सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूँ स्वर्गीय दूत उनकी जिंदगी में बड़ा काम करेंगे, उनको सचमुच उस गरीबी से, सचमुच उस कर्ज से, सचमुच उस बीमारी से, सचमुच उस शैतान की ताकतों से उन्हें छुटकारा देंगे और वो बड़ी टेस्टमनी से आएंगे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप इस वचन को सुनते ही आपके जीवनों में बड़ी आशीष आने पाए। यस फादर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के मसीह के नाम में आपको ब्लेस और आशीष घोषित करता हूँ। जितने जन इस वीडियो के माध्यम के द्वारा प्रभु के आवाज़ को सुने, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने, बेशक वो खुदा पर बिलीव करते हैं या नहीं करते, मेरा फेथ है आप बड़ी टेस्टमनी से साथ वापस आएंगे, आप बड़ी टेस्टमनी के साथ विश्वास आएंगे। मैं प्रार्थना करता हूं आपने मेरी प्रार्थना को सुना कबूल किया है। दुआ आपके प्यारे पुत्र में अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।